आज हम जो बात करेंगे क्लास बी की बात करेंगे। कहाँ से बात करेंगे? हम क्लास बी से बात करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि सर जो क्लास ए है आपका, वो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? क्लास ए आपका 0 से लेके 128 तक 127 तक चलता है। टोटल आपका जो है 128 नेटवर्क बन जाते हैं उसमें। एक नेटवर्क में 2⁴ लगा, तो आपका जो है वो 128 नेटवर्क में कितना लगेगा? जो 2⁴ करने के बाद मल्टीप्लाई कर लो 128 से, इतना आईपी एड्रेस आपको क्लास ए के नंबर ऑफ नेटवर्क्स में यानी 128 नेटवर्क में यूज करने को मिल रहा है। अब सर क्लास बी, अब नॉर्मल सी बात है, जब सर क्लास ए जो है वो 127 पे खत्म हो रहा है, तो क्लास बी कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? 128.0.0.0 से स्टार्ट हो रहा है। सर क्लास बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 128.0.0.0 से स्टार्ट होता है सर। अब इसके अंदर बोलता है कि सर जो क्लास बी है उसके अंदर आपका दो आपका NW यानी दो नेटवर्क आईडी होती है, और दो ही उसके पास क्या होती है? आपका होस्ट आईडी होता है। कल हमने अच्छे से पढ़ा था सर, नेटवर्क आईडी क्या होती है, होस्ट आईडी क्या होती है। तो ये कैसे चलेगा? हमने बोला कि सर कितने बिट है आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 32 बिट हो गए सर आपके। इसमें इसने साफ लिखा है सर, दो नेटवर्क आईडी है और दो होस्ट आईडी है आपका। तो दो नेटवर्क आईडी से मतलब क्या है? दो नेटवर्क आईडी से मतलब है कि सर आपके दो ऑक्टेट और ये दो ऑक्टेट। दो ऑक्टेट मतलब कितने बिट हो गए आपके? ये 16 बिट और ये भी आपके 16 बिट, क्योंकि 8 बिट इसके 8 बिट इसके 8 बिट इसके 8 बिट इसके। तो ये जो पहले 16 बिट हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपका नेटवर्क आईडी को। और लास्ट के जो आपके दो 16 बिट है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपका होस्ट आईडी को। तो होस्ट आईडी क्या बताती है कि नंबर ऑफ होस्ट कितने मिलेंगे? तो कितना आईपी मिलेगा? 2⁻16, यानी ये बन गया आपका 65535। एक नेटवर्क में इतना आईपी एड्रेस आपको यूज करने को मिलेगा क्लास बी। सर क्लास बी में टोटल नेटवर्क कितने बन जाएंगे? क्लास बी में टोटल नेटवर्क कितने बन जाएंगे? आपने बोला सर 128 से तो स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे कहां तक जाएगा? सर कहां तक जाएगा? कैसे डिवाइडेशन की है? तो कल हमने पढ़ा था क्लास ए को जब डिवाइड किया था उन्होंने, तो क्या लॉजिक लगाया था? पहली बिट को 0 कर दिया था, बाकी सब बिट्स को एक्स कर दिया था। आज इन्होंने बोला सर अगर क्लास बी का निकालना है तो क्लास बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहली बिट को 0 कर लो, 1 कर लो, दूसरी बिट को 0 कर लो, और बाकी जितने भी बिट्स हैं सबको एक्स से डिनोट कर लो। आगे जितने भी बिट्स बचती हैं सबको एक्स से डिनोट कर लो। यहाँ पे भी जितने बिट है सारे सारे ऑपरेट की सबको एक्स से डिनोट कर लो। ठीक है जी, हमने इसको एक्स से डिनोट किया। तो एक्स से डिनोट करने का मतलब क्या होता है कि बिट क्या है आपकी? मतलब 2⁻x है, तो वैल्यू क्या? 1, और बाइनरी में 1 का मतलब बिट आता है। यानी इस ऑक्टेट की देखें, जो नेटवर्क आईडी है उसका जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसमें देखें, तो पहली बिट इसने क्या की है? 1, यानी पहली बिट आपकी क्या हो रही है सर? यूज हो रही है, जो आपकी क्या है? 128 है। दूसरी बिट कौन सी है? 64 है। तो इस बिट को इसने क्या कर दिया सर? 0 कर दिया। कल हमने पढ़ा था ना 2⁻0 कैसे चलता है, ये पूरा फॉर्मूला। तो दूसरी बिट को इसने क्या कर दिया सर? 0 कर दिया, और बाकी सारी बिट तो 1 1 हो ही गई। फिर आपकी एक्स का मतलब 1 ही होता है आपका, हमने पढ़ा था। बाकी सारी बिट्स 1 1 हो गई। तो आगे वाली बिट कौन सी इसने ऑन की है आपका? 32, क्योंकि सेकंड बिट को तो इसने 0 कर दिया है। 32 16 8 4 2 1। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया आपका 8 2 10 16 16 8 24 4 28 3 31 3 2 5 1 6 और 3 9। ऑटोमेटिकली इस ऑक्टेट की वैल्यू क्या बन के आ रही है सर? देखो 191। बाकी आगे तो सारे 1 1 ही है, तो 255.255 ये निकल के आ गई सर आपकी किसकी वैल्यू? यानी आपका स्टार्ट यहाँ से हुआ क्लास ए, सॉरी क्लास बी, और कहाँ पे खत्म होगा? 191 पे खत्म होगा।
तो 128 से 191 के बीच में कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बन जाएंगे? बोलता है 63 नेटवर्क बनेंगे। अगर 128 से आगे काउंट करें कहां तक, 191 तक, तो बीच में कितने 63 नेटवर्क बनते हैं। तो 63 इंटू 65535 इतना आईपी प्लस आगे तो 16, आगे तो आपके पूरे 8 बिट और पड़े हैं, ठीक है जी। तो उसको भी इससे मल्टीप्लाई करना है। जब 2 रेज़ टू पावर 8 256 ये आपके नेटवर्क बन गए, इनको तो हम बोलेंगे नेटवर्क। प्लस आगे वाला क्या बन जाएगा, सबनेट का पार्ट। आगे उसके सबनेट भी बनेंगे कितने, 2 रेज़ टू पावर 8 8 बिट यहाँ पे ये है ना रिजर्व हो चुके हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 8 256 इतने सबनेट बन जाएंगे इसके। तो एक नेटवर्क में कोई पूछेगा तो इतने, टोटल नेटवर्क कितने हैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, उतना आपका आईपी क्लास बी में लिख के आपका आ जाएगा। और सबनेट भी ऐड कर देनी है, तो 8 बिट सबनेट के लिए वो भी आपने ऐड कर लेनी है इसमें। तो सर इस तरह से हमारे पास क्या चलता है, क्लास बी चलता है। सर क्लास सी कहाँ से स्टार्ट होता है? सिंपल सी बात है, जब क्लास बी यहाँ पे खत्म हुआ, कहाँ पे, जो आपका क्लास बी है वो कहाँ पे खत्म हो रहा है सर, 191.255.255.255 पे खत्म हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका क्या चलेगा, क्लास सी चलेगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा आपका 190.0.0.0 से स्टार्ट होगा आपका। 191.255.255.255 पे आपका क्लास ए खत्म हुआ था, सॉरी क्लास बी खत्म हुआ था। क्लास सी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 192.0.0.0 से स्टार्ट आपका हो रहा है। सर इसमें बोला तो 3 क्या है आपका नेटवर्क आईडी है और एक आपका पोस्ट आईडी है। सर कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितने बिट बन जाएंगे सर आपके, ये 32 बिट बन गए। 3 नेटवर्क आईडी मतलब 3 ऑक्टेट। 3 नेटवर्क आईडी से मतलब क्या है आपके, जो ये आपके 3 ऑक्टेट है, जो किसको रिप्रेजेंट कर, 3 ऑक्टेट मतलब कितने बिट आपके 24 बिट। ये 24 बिट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपका, नेटवर्क आईडी को। सिर्फ कितने बिट फ्री हैं आपके, ओनली 8 बिट, जो किसके हैं आपके होस्ट आईडी के। तो कितना आईपी लगेगा, 2 रेज़ टू पावर 16 सॉरी 2 रेज़ टू पावर 8 यानी 256। क्लास सी के एक नेटवर्क के अंदर सिर्फ आपको 256 आईपी यूज करने को मिलेंगे। बट सर क्लास सी में टोटल नेटवर्क कितने बनेंगे, एक नेटवर्क में तो इतना आईपी मिलेगा, तो क्लास सी में टोटल नेटवर्क कितने बनेंगे। तो फिर वही कैलकुलेशन की बात आती है सर, पहले बिट को इन्होंने क्या कर लिया, 1 कर लिया, सेकंड बिट को 1 कर लिया, थर्ड बिट को 0 कर लिया, बाकी सब जितने भी बिट्स थी बाकी सबको इसने एक्स से डिनोट कर लिया। ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, ये एज इट इज ही चलेगा, तभी प्रॉपर कैलकुलेशंस आएंगी। बाकी सबको हमने क्या कर लिया, एक्स से डिनोट कर लिया। एक्स की वैल्यू आपको पता है 1 है, यानी ये क्या हो गया आपका 128, इस बिट की वैल्यू क्या आ गई 128 64 128 64। इस केस में 32 को 0 कर दिया है इसने, 16 8 4 2 1। क्या निकल के आएगा सर, 8 4 12 6 18 18 8 26 4 30 और 3 33 8 6 2 8 1 9 3 12 और 1 1 2, यानी ऑटोमेटिकली पहले ऑक्टेट की वैल्यू क्या निकल के आ रही है 223.255। बाकी तो सारा 255 ही हो जाएगा क्योंकि सारे बिट ऑन ही है आपकी, एंड अगेन 255। तो क्लास सी कहाँ से स्टार्ट हो रही है सर, 192 से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे इसका एंड हो रहा है 223.255.255.255। तो 192 से 223 के बीच में जो टोटल नेटवर्क बन जाएंगे वो बन जाएंगे आपके 31 नेटवर्क। एक नेटवर्क में कितना आईपी, इतना आईपी। 31 नेटवर्क में कितना आईपी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, उतना आईपी टोटल आपका आईपी सॉरी क्लास सी में आ जाएगा। लेकिन आगे जो 16 बिट है
आगे जो 16 बिट है उसको किससे डिवाइड, उसको भी किससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 256 से। ये सबनेट बन के आ जाएंगे, नेटवर्क तो ये बन के आ जाएंगे, उनके बाद ये इसके सबनेट भी बन के आ जाएंगे। भाई कितने सबनेट बनेंगे आप, तो उतना ही भी आपको क्लास सी में यूज करने को मिल जाएगा। तो ये क्लास ए, बी और सी की डिवाइडेशन थी। अब आपको क्लियरली मेंशन होना चाहिए, कोई पूछे कि सर ये कौन सी क्लास का एड्रेस है, ये क्लास बी का है। अब सबसे कम एड्रेस कहाँ पे मिलते हैं, कौन से नेटवर्क में मिलते हैं, क्लास सी के नेटवर्क में मिलते हैं, जहाँ पे आपको 100-200 आईपी की बात करनी है तो क्लास बी। मोस्टली आपकी कंपनियों में आपने देखा होगा कि सर आप क्या करते हो, 192, आपको घर में भी कई बार क्या होता है जब आप मोबाइल चेक करते हो तो उसका भी आईपी एड्रेस देख रहा है आपको 192 की सीरीज का ही मिला होता है मोस्टली। क्यों? क्योंकि सबसे कम आईपी यहीं पे आपको यूज करने को मिलते हैं, और जो सबसे कम आईपी यहीं पे यूज करने को मिलते हैं, जहां पे कम आईपी यूज करने को मिलेंगे वहां पे ट्रैफिक फास्ट होगा आपका। क्योंकि जितना कम होस्ट होगा, जितने कम मशीन्स कनेक्ट होंगी, उतना ही आपका फास्ट क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ही आपका जो है वो परफॉर्मेंस डाउन जाएगा। तो सर ये क्लास ए बी सी की डिवाइडेशन थी। अब हम आईपी के बीच में कुछ और मेन चीजें देखते हैं। आईपी के बीच में मेन चीजें और क्या हो सकती हैं। नंबर 1 सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, आपने पढ़ा सर IPv4, इसकी रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक है आपका, 0.0.0.0 से लेके कहाँ तक है आपका 255.255.255 255.255.255 तक है। ठीक है जी, IPv4 है जिसकी रेंज आपकी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 255 तक है। टोटल रेंज क्या बन के आ रही है सर, 256 की रेंज बन के आ रही है। टोटल रेंज क्या बन के आ रही है, 256 की रेंज बन के आ रही है। बट यहाँ पे एक और कंसेप्ट है कि सर जो वैलिड है, वैलिड रेंज है वो आपका 1 से 54 तक है। आपका 1 से 254 तक है। इसका मतलब ना तो 0 यूज होता है ना तो 255 यूज होता है आपका। अब क्यों नहीं यूज होते हैं ये भी हम आगे देखते हैं। तो अभी सिर्फ आपने पहले पॉइंट में इतना देखा कि सर IPv4 जो है उसकी अपनी एक रेंज है, जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होती है और 255 पे खत्म होती है जाके। टोटल कितना बन गया, 256। बट वैलिड क्या है, 1 से 254 है। ना तो 0 यूज होता है ना तो 1 यूज होता है। अब क्यों यूज नहीं होता है, अब इसमें देखना, मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ। अगर मेरे पास जितने भी होस्ट आईडी पोर्शन बिट्स हैं सारे के सारे 0 हैं, फॉर एग्जांपल कैसे, मैंने बोला 10.0.0.0, ये कौन सी क्लास है। अब आपको देखते ही पता होना चाहिए 10 मतलब क्लास ए। क्लास ए में एक नेटवर्क आईडी है और 3 होस्ट आईडी हैं, और सारे के सारे होस्ट आईडी पोर्शन बिट्स क्या हैं, 0 हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कैसे लिखा 172.16.0.0, ये कौन सी क्लास है। अब आपको पता है सर ये क्लास बी है। क्यों, ये क्लास बी क्यों है, क्योंकि इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 172 से, और 128 पे तो मेरा खत्म हो जाता है क्लास ए। तो इसमें 2 नेटवर्क आईडी है और 2 ही होस्ट आईडी है, और दोनों की दोनों होस्ट आईडी क्या है, 0 है। मैंने एक एग्जांपल लिया 192.168.1.0, ये कौन सी क्लास है सर, ये सी क्लास है। 192.168.1.0 ये सी क्लास है आपका। इसमें 3 नेटवर्क आईडी है और एक होस्ट आईडी है, और ये होस्ट आईडी भी क्या है आपका, 0 है। ये होस्ट आईडी भी क्या है आपका, 0 है। तीनों के तीनों होस्ट आईडी पोर्शन, यानी तीनों क्लासेस में मैंने आपको दिखाया कि सारे के सारे अगर होस्ट आईडी पोर्शन बिट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। वो किसी में भी हो सकता है, 11 में भी हो सकता है, 129 में भी हो सकता है, 193 में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये फिक्स है कि सिर्फ 10 की ही बात कर रहा हूँ, 172 की बात कर रहा हूँ। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि अगर किसी भी नेटवर्क के अंदर सारे के सारे होस्ट आईडी पोर्शन बिट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं, then it denote a नेटवर्क। तो हम इसको क्या डिनोट करते हैं, अपना नेटवर्क एड्रेस डिनोट करते हैं। ये हमारा नेटवर्क एड्रेस है। हम इसको किसी मशीन में, हम इनको किसी मशीन में कंसीडर नहीं कर सकते। आईपी कैसे बनता, 10.0.0.1, अगर मैंने किसी पर्टिकुलर मशीन को कोई नंबर असाइन किया होता है, 172.16.0.1 ऐसे, या फिर 192.168.0.1, अगर हमने किसी पर्टिकुलर मशीन को कोई आईपी, कोई नंबर, कोई पर्टिकुलर नंबर, क्योंकि 0 नहीं हो सकता कभी नहीं आपका, आपकी मशीन कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी इस चीज को। तो सर पहला तो हमने ये काट दिया कि सर कभी 0 नहीं हो सकता। हमने लिखा ना कि आपका वैलिड क्या है, हमने पढ़ा कि 0 भी यूज नहीं होता, 255 भी यूज नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे आपको ये एग्जांपल दे भी दिया
कि सारे के सारे होस्ट आईडी पोर्शन बिट्स क्या हैं आपके 0 हैं, तो हम उसको नेटवर्क एड्रेस काउंट करते हैं, ना कि उसको आईपी एड्रेस। हम उसको किसी मशीन में असाइन नहीं कर सकते। आईपी कैसे बनेगा, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। ठीक है सर, 0 तो हो गया। फिर 255 का क्या फंडा है? अगर मैंने दूसरा पॉइंट लिखा यहाँ पे कि अगर सारे के सारे होस्ट आईडी पोर्शन बिट्स कितने हैं आपके, 255 है। अगर सारे के सारे होस्ट आईडी पोर्शन बिट्स क्या हैं आपके, 255 है। फॉर एग्जांपल आपने बोला सर 10.255.255.255, क्लास बी में 172.16.255.255, क्लास सी में 192.168.1.255। तो सर ये क्या काउंट होगा? ये सब चीजें आपने बहुत ध्यान से याद रखनी है, क्योंकि आगे यही चीजें इंप्लीमेंट होने जा रही हैं। जो आप टॉपिक पकड़ेंगे आप बीपीसी का, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड का, उसके अंदर यही सब चीजें हमारी क्या होंगी, आपकी इंक्लूड होंगी। अब मैं वहां पे बार बार नहीं बताऊंगा आपको कि सर ये क्यों हम यूज कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हम यूज कर रहे हैं। मैं बहुत डिटेल से इसको आपको इसलिए करवा रहा हूँ। तो सर ये आपका क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है आपका। इसीलिए हमने बोला कि ना तो सर हम 0 यूज कर सकते हैं और ना ही हम 255 यूज करते हैं। जो 0 है, अगर सारे के सारे होस्ट आईडी पोर्शन बिट्स 0 होते हैं तो वो नेटवर्क एड्रेस को डिनोट करता है। अगर सब के सब 255 होते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट को रिप्रेजेंट करता है आपका। वैलिड रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 254। यानी वैलिड एड्रेस कैसे होता, अगर मैं इसको ऐसे दे देता 10.0.0.254, 254, तो मेरी मशीन एक्सेप्ट करती। 172.16.0.254, तो इसको भी मेरी मशीन क्या करती है, एक्सेप्ट करती। 192.168.1.254, तो इसकी जगह ये क्या हो जाता आपका, अगर 1.254, तो इसको मेरी मशीन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। लेकिन अगर 255 हो गया तो मेरी मशीन इसको एक्सेप्ट नहीं बोलेगी। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट होस्ट आईडी पोर्शन बिट्स है वो 255 है आपका। तो कभी पहला भी यूज नहीं होता है, कभी लास्ट भी यूज नहीं होता है। फिर उसके बाद सर, चलो उसके बाद भी और थोड़ा देखते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक और कंडीशन लिखनी है। मैंने बोला इफ, यहाँ पे लिख दिया कि सारा का सारा, अगर सर क्या है आपका होस्ट आईडी है 0.0.0.0, इसमें कौन सी क्लास है, क्लास ए है। यहाँ पे नेटवर्क आईडी, एक नेटवर्क आईडी और 3 होस्ट आईडी है, और नेटवर्क आईडी भी 0 है और होस्ट आईडी भी 0 है। तो इसको भी हम एज अ एड्रेस अपनी मशीन में डिफाइन नहीं कर सकते। इसको भी हम एज अ एड्रेस अपनी मशीन में डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका क्या होता है, इसको हम डिफॉल्ट रूट कहते हैं, DEFAULT, डिफॉल्ट राउट कहते हैं इसको। जो आपका अननोन पाथ, जो आपका अननोन पाथ के थ्रू डेटा ट्रैफिक बाहर फॉरवर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। अननोन पाथ कौन सा हो गया, एक ऐसा पाथ जिसको मैं नहीं जानता, एक ऐसा पाथ जिसको मैं नहीं जानता हूँ, वहां पे हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट राउट का यूज करते हैं। अब किसको नहीं जानते हैं वो हम चलो आगे देख लेंगे, बट इतना याद रखना, इसको भी कभी मशीन आपकी क्या नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती है, और उसको डिफॉल्ट राउट काउंट किया जाता है। और जो डिफॉल्ट राउट है वो आपका अननोन पाथ के थ्रू आपकी डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। अब सर और क्या होता है, मैंने एक कंडीशन और लिखी कि सर इफ ऑल, अगर सभी के सभी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी क्या होती हैं आपकी, 255.255.255, अगर सारी की सारी होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी क्या होती है आपकी, 255 होती है। तो सर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं GLOBL, ग्लोबल ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहते हैं सर हम इसको। ये ग्लोबली ब्रॉडकास्ट, एक तो देखो ऊपर भी था, एक तो ये भी था आपका, बट ये किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए था। ये 10 का, ये 172 का, 192 का, ऐसे 11 का भी होगा, 10 का भी होगा, 9 का भी होगा, 128 का भी होगा, 193 का भी होगा। हर एक का अपना अपना ब्रॉडकास्ट होगा, बट हम ग्लोबल ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं। तो ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग के लिए भी आपका 255 255 255 255 यूज होता है। सर एक रेंज होती है 127.0.0.0 से लेके 127.255.255.255, ये एक क्लास में से रेंज है। और इस रेंज के भी आप एड्रेस कभी अपनी मशीन में असाइन नहीं कर सकते। इस रेंज के एड्रेसेस को भी आप अपनी मशीन में कभी असाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इस रेंज के एड्रेसेस को भी कहा भाई आप अपनी मशीन में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सर ये जो होते हैं दैट इज लोकल होस्ट एड्रेस, एड्रेस भी कहते हैं इनको सर।
ठीक है जी। ये आपका बाहर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज नहीं होते, ये कहाँ पे यूज होते हैं, दैट इज टेस्टिंग प्लस ट्रबल शूटिंग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं सर। ये एक और एड्रेस होता है दैट इज 169, एक और रेंज होती है 169.254.0.0 से लेके 169.254.255.255 सर। ये रेंज भी, इस रेंज में से भी हम कोई आईपी अपनी मशीन को असाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये किसके लिए रिजर्व है, इसको बोला जाता है सर API अपीपा एड्रेस। ये क्या है आपके अपीपा? अपीपा का मतलब क्या होता है? अपीपा का मतलब होता है AUT के थोड़ा सा और आगे बढ़े तो सर जो एड्रेसेस है ना IPv4 के अंदर, जो आपके एड्रेसेस हैं उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। एक होता है आपका PRI, ये कौन होते हैं आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं, और एक आपके कौन से होते हैं PUBLIC पब्लिक आईपी, आपके पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो दोनों के बीच में इतना सा मतलब समझना है सर, जो आपके पास पब्लिक आईपी होते हैं, जो आपके पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं, सॉरी जो प्राइवेट होते हैं, पब्लिक नहीं, जो आपके क्या होते हैं प्राइवेट होते हैं, तो आपके प्राइवेट आईपी एड्रेस होते हैं वो सिर्फ आपका विद इन अ लैन, एक लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में ही क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करवाते हैं। विद इन अ लैन ही कम्युनिकेशन कराएंगे, कभी भी आप प्राइवेट आईपी के थ्रू इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, और कभी भी जो आपको आईएसपी है वो प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन नहीं करता है फॉर इंटरनेट एक्सेस पर्पस से। तो प्राइवेट का यूज कहाँ पे किया जाता है सर? प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है उनका यूज तो हम विद इन अ लैन कम्युनिकेशन के लिए ही करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में ही कम्युनिकेशन नहीं करवाते हैं, इनके थ्रू हमारे को इंटरनेट एक्सेस करने को नहीं मिलता है। और प्राइवेट कौन से होते हैं सर? पब्लिक कौन से होते हैं? जो किसके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं? आपका वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। किसके बीच में देते हैं कनेक्टिविटी? वाइड एरिया नेटवर्क। और हमेशा इनको कौन असाइन करता है? आपको आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपको इनका पे करना पड़ता है, और इनके थ्रू हमेशा ही आपका जो कनेक्टिविटी होती है वो बैन यानी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी होती है इनकी। सर हमने पढ़ा कि प्राइवेट आईपी एड्रेस सिर्फ विद इन अ लैन कनेक्टिविटी देते हैं, और पब्लिक आईपी एड्रेस जो है ओवर वैन कनेक्टिविटी देते हैं, इनको हमारा पे करना पड़ता है और हमारे को आईएसपी। बट यहाँ पे बात आती है सर, पब्लिक कौन से हैं और प्राइवेट कौन से आईपी एड्रेस होते हैं? आप इनकी पहचान कैसे करोगे कि पब्लिक कौन से हैं और प्राइवेट कौन से हैं? तो इसके लिए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कौन सी? क्लास ए की बात करें तो आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि सर जो क्लास ए है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 0.0.0 से स्टार्ट होता है, और खत्म कहाँ पे होता है सर? क्लियरली मेंशन है 127.255.255.255 पे खत्म होता है। और सर इसके अंदर टोटल कितने नेटवर्क बन गए? टोटल नेटवर्क इसके अंदर कितने बन गए सर? 128 नेटवर्क इसके अंदर आ रहे हैं। कितने नेटवर्क आ रहे हैं इसके अंदर? 128 नेटवर्क इसके अंदर आ रहे हैं। अगर 0 से 127 के बीच में लाइक 0.0.0 का नेटवर्क चल रहा है, फिर 1 का नेटवर्क चल रहा है, 2 का नेटवर्क चल रहा है, 3 का चल रहा है, 4 का चल रहा है, इस तरह से कहां तक चल रहा है? 127 तक टोटल 128 नेटवर्क चल रहे हैं। अगर आप इसमें से, अगर आप इन 128 नेटवर्क में से सिर्फ एक नेटवर्क निकाल दो, कौन सा? ये वाला नेटवर्क निकाल दो, ये प्राइवेट है आपका उनमें। क्लास ए के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, क्लास ए के अंदर ये प्राइवेट है आपका। इसके अलावा इस रेंज में 0 से 127 की रेंज में बाकी जितने भी बच जाते हैं वो सब आपके पब्लिक हैं। टोटल नेटवर्क तो 128 बने थे, 128 नेटवर्क में से सिर्फ एक पर्टिकुलर को निकाल दें, एक पर्टिकुलर रेंज को निकाल दें, या एक पर्टिकुलर नेटवर्क को निकाल दें। कौन से नेटवर्क को? 10 को निकाल दें ओनली, तो ये प्राइवेट है, कभी भी इसको आईएसपी आपको असाइन नहीं करेगा, और कभी भी इन एड्रेसेस का यूज करके आप इंटरनेट एक्सेस नहीं करोगे। इनको सिर्फ आप विद इन अ लैन ही एक्सेस कर सकते हो, विद इन अ लैन ही कनेक्टिविटी देते हैं ये आपका, ओवर वैन कनेक्टिविटी नहीं देते। तो सर ऐसे क्लास बी भी, ऐसे तो क्लास बी भी होना चाहिए, बिल्कुल क्लास बी भी है। अगर हम क्लास बी की बात करें, अगर हम क्लास बी की बात करें तो सर क्लास बी आपको पता है क्लियरली मेंशन है 128.0.0 से स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ पे खत्म हो रहा है? जब जाके आपका 191.255.255.255 यहाँ पे खत्म हो रहा है।
डिमेंशन पहले ही हो चुका है सर। इसमें टोटल नेटवर्क कितने बन गए थे? 63 नेटवर्क बन गए थे इसके अंदर, प्लस उसके 63 नेटवर्क प्लस उसके मल्टीपल सबनेट भी बने थे। लेकिन इसमें से हम एक रेंज निकालें कहां से कहां तक, 172.16.0.0 से 172.16.31.255। तो सर इतना सा रेंज, 16 से 31 का रेंज, इतना सा जो रेंज है वो इसने प्राइवेट के लिए फिक्स करके रखा है। इसके अलावा क्लास बी में जितने भी नेटवर्क सबनेट बचते हैं वो सब आपके पब्लिक के हैं। सिर्फ ये आपका जो है वो प्राइवेट के लिए इसने रिजर्व करके रखा है। यहाँ PRI इतना सा रेंज इसने प्राइवेट के लिए रिजर्व करके रखा है। इसके अलावा जितना भी बाकी सब बच जाता है सर वो पब्लिक है आपका। सर तो फिर क्लास सी में भी होना चाहिए, बिल्कुल क्लास सी में भी है। क्लास सी में क्या बनेगा? क्लास सी कहाँ से स्टार्ट होती है? क्लियरली मेंशन है 192.168.0 सॉरी 192.168.0.0 से स्टार्ट हो रही है। कहाँ पे खत्म हो रही है सर? क्लास सी कहाँ पे खत्म होती है? 223.255.255 पे खत्म होती है आपका। और इसके अंदर आपको ये भी क्लियरली मेंशन है सर, इसके अंदर आपका 31 नेटवर्क प्लस उसके सबनेट भी है। एक नेटवर्क में कितना आईपी है? 56। तो इसमें से सिर्फ मैं 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 बस इसको मैं निकाल दूं तो ये प्राइवेट है आपका। इसके अलावा सर जितने भी आईपी एड्रेस बच जाते हैं ना, इन रेंज के अलावा जितने भी एड्रेस बच जाते हैं आपके, इनको छोड़ के यहाँ से इसको छोड़ के आपके पास जितना भी बच जाता है, यानी ये आपका यहाँ इस पोर्शन के अंदर जो मैंने लिखा है, तो ये सारे आपके प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं। इसके अलावा जितने भी बच जाते हैं वो सब आपके पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। एक मेन और जो लास्ट कंसर्न है हमारा आईपी के बीच में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक हम लास्ट जो इसका कंसेप्ट है, एक लास्ट कंसर्न है इसके आईपी के रिगार्डिंग, दैट इज सबनेट मास्क। उसके बाद हमारा आईपी जो है यहाँ पे फिनिश हो जाएगा और कल हम अपने अज्योर पोर्टल के ऊपर चलेंगे इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने, और सॉरी AWS के अंदर चलेंगे, AWS कंसोल के अंदर चलेंगे इन सब चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने के लिए कि सर ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे बात ये है सर, ये सबनेट मास्क होता क्या है, सबनेट मास्क रिप्रेजेंट क्या करता है? तो मैंने बोला सर जो सबनेट मास्क है, सबनेट मास्क जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मैनी, आप जिस भी नेटवर्क को यूज कर रहे हो, आप जिस भी क्लास का आईपी यूज कर रहे हो, उसमें कितने बिट फ्री है और कितने बिट क्या है आपके रिजर्व है। उस नेटवर्क में कितने बिट फ्री हैं, कितने बिट रिजर्व है, मेरा सिस्टम उस चीज को कैसे अंडरस्टैंड करता है? विद द हेल्प ऑफ सबनेट मास्क। बोल रहा हूँ कि सर सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप जिस भी नेटवर्क को यूज कर रहे हो उसमें कितने बिट फ्री हैं और कितने बिट रिजर्व है। आपने इस चीज को, जो मेरी मशीन है वो सबनेट मास्क की बिहाफ पे क्या करती है, देती है। मैंने कैसे समझा था? मैंने तो समझा था सर, अगर ये क्लास ए है, अगर कौन सी है, अगर मेरे पास क्लास ए है तो क्लास ए मैंने ऐसे समझा था सर कि आपका कितना बिट है ये क्लास ए में। मैंने समझा था कि सर क्लास ए है तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0.0.0 से स्टार्ट हो रही है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8.1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कितने बिट है? 32 बिट है। मैंने तो समझा था कि सर जो क्लास ए है उस क्लास ए के अंदर एक आपकी नेटवर्क आईडी है और नेटवर्क आईडी के कितने बिट हैं आपके? 8 बिट है। मैंने समझा था सर कि क्लास ए है तो क्लास ए में क्या है? एक नेटवर्क आईडी है और 3 होस्ट आईडी है। और हमने क्लियरली पहले ये भी पढ़ा था कि सर जो नेटवर्क आईडी होती है वो फिक्स होती है, वो रिजर्व होती है, नॉट चेंजेबल। मैंने तो इसको ऐसे पढ़ लिया था, रिजर्व होती है मतलब इसको किससे डिनोट कर लो? 1111, इसकी जितनी भी बिट है सबको 11 से डिनोट कर लो। बाकी तो होस्ट आईडी है, कितने बिट फ्री है, कितने बिट फ्री है तो कितना सिस्टम लगेगा, सिस्टम इसको
सबनेट मास्क के बिहाफ पे अंडरस्टैंड करेगा। मैंने तो ऐसे अंडरस्टैंड कर लिया था ये नेटवर्क है, ये आपका होस्ट है 24 बिट में। तो 2 रेज टू पावर 24, 2 रेज टू पावर 24 माइनस 2। मैंने तो ऐसे समझ लिया था कि सर 8 बिट फ्री है, 8 बिट रिजर्व है, 24 बिट फ्री है। तो कितना नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कम्युनिकेट करने के लिए मिलेगा? 2 रेज टू पावर 24 माइनस 2। अब माइनस 2 क्यों यूज किया? क्योंकि ना तो हम 0 यूज करते हैं ना तो 255। वैलिड क्या है? 1 to 254 ही है, तो माइनस 2 मैंने यहाँ पे यूज किया। 8 बिट रिजर्व है तो इनको मैंने 1 से डिनोट कर लिया और सबकी कैलकुलेशन क्या बन गई है आपकी? 255.0.0.0। देखना जरा, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैंने विंडो आर किया अपनी मशीन के ऊपर, मैंने विंडो आर करके अपनी मशीन के ऊपर एक कमांड दिया, दैट इज ncpa.cpl। मैंने क्या कमांड रन किया? ncpa.cpl। जैसे ही मेरा ये वाईफाई, जैसे ही मेरा लैन कार्ड ओपन हुआ, मैंने राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर गया, मैं इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जाके मैंने IPv4 को सिलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टी में गया और यहाँ पे मान के चलिए अपना एड्रेस डिफाइन किया 10.0.0.1। मैंने बोला मैं अपनी मशीन को क्या देता हूँ, एक एड्रेस दे देता हूँ 10.0.0.1। लेकिन अगर मैंने 0 दे दिया, देखना जरा, और इसको मैंने क्या कर दिया, देखना जैसे ही मैंने क्लिक किया अपने आप इसने अपना सबनेट मास्क उठाया और यहाँ पे क्या लिखा है इसने? 255.0.0.0। क्यों? क्योंकि इसको पता है ये क्लास ए है और क्लास ए में डिफॉल्ट 8 बिट ही रिजर्व होती है, बाकी 24 बिट क्या है? फ्री है। तो कितना आईपी कम्युनिकेट करने के लिए मिलेगा? 2 रेज टू पावर 24 माइनस 2, क्योंकि 8 बिट रिजर्व है, 24 बिट फ्री है। जितने बिट फ्री है उतने ही नंबर ऑफ सिस्टम में ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, हर एक मशीन को एक आईपी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो एक चीज, क्या ये मेरा सही एड्रेस है? क्या मेरी मशीन इस चीज को एक्सेप्ट करेगी? जैसे मैंने यहाँ पे दिया 10.0.0.0, क्या मेरी मशीन इसको एक्सेप्ट करेगी? मेरी मशीन इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखना क्यों, क्या बोलेगी? इसने साफ साफ लिखा था कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क इज इनवैलिड। आगे इसने दिया भी है क्या? आईपी एड्रेस आर सेट टू 0, प्लीज एंटर अ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड सबनेट। तो मेरी मशीन कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन मेरा यहाँ पे दिखाने का मतलब था कि सर सबनेट मास्क, अगर ये क्लास ए है तो क्लास ए में डिफॉल्ट पता है 8 बिट रिजर्व है, तो उसको इसने 255 से डिनोट कर लिया, क्योंकि सारे बिट को इसने क्या कर दिया यहाँ पे आप कर दिया, बाकी 24 बिट को उसने फ्री कर दिया। तो कितना आईपी मिलेगा? जितने बिट फ्री है 2 रेज टू पावर 24 माइनस 2। लेकिन अगर यही आपका क्लास बी होता, देखना जरा, यही अगर आपका क्लास बी होता 17 मैं यहाँ पे 172.16.0.0, देखो जरा, ऑटोमेटिकली इसने अपना सबनेट मास्क क्या उठा लिया? 255.255.0.0। क्योंकि क्लास बी में पता है सिस्टम को कि यार 2 नेटवर्क आईडी है और 2 होस्ट आईडी है, 16 बिट तो रिजर्व पड़े हैं, 16 बिट तो फ्री है, तो 2 रेज टू पावर 16 माइनस 2 उतना ही लग सकता है। अब मैं अगर क्लास सी की बात करूं तो क्लास सी में देखो ऑटोमेटिकली क्या सबनेट मास्क उठाएगा? 192.168.1.0। देखना जरा, मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऑटोमेटिकली से सबनेट मास्क क्या उठाया? 255.255.255। उसको पता है 24 3 नेटवर्क आईडी है यार, 3 नेटवर्क आईडी है, मतलब नेटवर्क आईडी तो रिजर्व होती है, तो 24 बिट क्या है? रिजर्व है। सिर्फ 8 बिट फ्री है आपके, 2 रेज टू पावर 8 माइनस 2, उतना ही आईपी एड्रेस आपको यूज करने को मिलेगा। नेक्स्ट में फील्ड होती है डिफॉल्ट गेटवे। अब डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे इसने साफ साफ यही चीज मेरा दिखाने का मतलब था, सर ये इसने 255 क्यों उठाया अगर मैंने क्लास ए का दिया? क्यों? क्योंकि सिस्टम को पता है यार इसमें ये जो आपके क्लास ए का नेटवर्क है इसमें सिर्फ 8 बिट क्या होते हैं? रिजर्व होते हैं, और 24 बिट फ्री होते हैं। तो इसे साफ साफ लिख दिया 8 बिट रिजर्व है तो उनको 255 से उनको आप कर दो प्रॉपर तरीके से, 255.0.0.0 कर दो, 255.0.0.0 कर दो। क्लास बी है तो उसने लिखा 255.255.0.0, क्योंकि उसको पता है 2 नेटवर्क आईडी है और 2 होस्ट आईडी है। क्लास सी है तो उसने साफ लिखा 192.168.1.0, तो उसने सबनेट मास्क उठाया 255.255.255.0। ये जो आपने /8 लिखा इसको ऐसे भी लिख सकते थे /8, ये स्लैश है ना कि 18 है, ये /8 का मतलब होता है ये जो नोटिफिकेशन होती है इसको CIDR रेंज कहते हैं। CIDR का मतलब होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। CIDR का मतलब क्या होता है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग।
इस /8 का मतलब क्या हो गया कि मतलब 8 बिट रिजर्व है। /8 का मतलब क्या हो गया, 8 बिट रिजर्व है। तो कितने बिट फ्री है, 32 बिट का तो है, 8 बिट रिजर्व है, तो उसमें से 24 बिट जो बात के हैं वो फ्री पड़े हैं आपके। तो कितना आईपी मिलेगा, 2⁻24 - 2। तो सर ये आपका सबनेट मास्क था, ये आपका टोटल IPv4 का कंसेप्ट था।